हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इनसाइड दीस पेजेस। मैं हूं आपका और होस्ट मैं वलीद और हूँ मेरे इनाम। साथ हैं। और बड़ा अच्छा लगा वलीद आपको देख के दोबारा। वेलकम एवरीवन। इट हैज़ बीन अ वाइल। कैसे हैं भाई? बड़ा मैंने सुना है तुम टाइम लगा देते हो किताबें पढ़ने में, पर हमारी अगली भैया बड़ा वीडियो जो है ज़रूरी है, ना उसमें पता है, मेरा मेरे टाइम ख्याल बन से जा रहा है टाइम मिनट लेना के। चाहिए, और क्योंकि हमारा वी आर नॉट गेटिंग पेड टू डू दिस, हाँ, वैसे। तो टाइम लग जाता है ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अच्छा है, तो हम गेट टुगेदर करते हैं थोड़े टाइम बाद, हाँ और जी। एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, सिखाने को मिलती है। तो आज की किताब भी बड़ी अच्छी है, 5 AM क्लब, रॉबर्ट शर्मा की। तो आप क्या सोचते हैं इस किताब के बारे में, मिस्टर वलीद? हम्म। यार बॉय ने ना बड़ी मज़े की किताब लिखी है। और इसका सीन ये है कि इसने बेसिकली एक हम्म। फार्मूला बता दिया सक्सेसफुल होने का, बिकॉज हमें लगता है कि माइंडसेट है और हम्म। बस अपॉर्चुनिटीज़ ये वो। बॉयस रॉबिन शर्मा के मुताबिक सक्सेस इज इट्स अ फार्मूला। ये वाला जो है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे, वैसे तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं सक्सेसफुल होने के, बट दिस इज़ लाइक अ ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला। इफ़ यू डू दिस यू डेफिनेटली कैन गेट व्हाट यू ट्राइंग टू। The 5 a.m. Club, as the name suggests, it's a book about starting your day and waking up at 5 and how to structure it, और उसका आगे जो है वो इम्पैक्ट क्या होगा जो भी आप करना चाह रहे हो। तो उसमें बड़ी मज़े की उसमें कुछ स्टेजेस हैं, बट बिफोर वे आई डाइव इनटू द बुक, उसमें राइटर ने एक बड़ी गहरी बात कर दी। तो हमने उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि वो कहता है कि जी, टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ योर डे एंड द रेस्ट ऑफ द डे हम्म। विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। बज़ाहिर तो बड़ी सिंपल बात है कि अच्छा जी, आपने स्टार्ट का शुभ ख्याल रखना है और बाकी गेम ऑन हो जाएगी। बट वो कैसे होगी इज समथिंग दैट वी कैन हम्म। टॉक अबाउट इन दिस बुक। तो स्टार्टिंग ऑफ, आई थिंक सुबह उठना तो आई थिंक किसी को भी जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद। 5 बजे अगर मैं आपको कह रहा हूँ आप उठें, तो पहला रिएक्शन हम्म। है को पागल है भाई, किधर आया। ठीक है, मैं कोई एक्स वाई जी थोड़ी हूँ जो मैं इतना जल्दी उठूंगा। बट एट द सेम टाइम राइटर कहता है कि वेकिंग अप एट 5 a.m. इज़ द की टू सक्सेस। और पूरी बुक में जो है वो बात करेगा कि हाउ दिस इम्पैक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी, हाउ स्लोइंग डाउन हम्म। योर ब्रेन इज़ अ की। अर्ली मॉर्निंग का बेसिकली फ़ायदा है क्या, और आपकी मॉर्निंग्स दिखनी कैसे चाहिए, जस्ट टू बिगिन विद। ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है विच इज़ कॉल्ड द 5 a.m. क्लब, इसमें ना इसने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बिल्ड की है कि 3 लोग हम्म। होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस पे मिलते हैं। उसमें एक होता है एंटरप्रेन्योर, जिसको ज़रा ज़िंदगी में लैक ऑफ पर्पस नज़र आ रहा होता है, डायरेक्शन समझ नहीं आ रही होती। एक होता है आर्टिस्ट, जिसकी ज़रा थोड़ा-सा ना क्रिएटिविटी फँसी हुई होती है, मतलब आर्टिस्ट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, बट वो अपने लाइफ़ के उस स्टेज में होता है कि उसको समझ नहीं आ रही, वो क्रिएटिव काम उससे जो है नहीं हो रहा होता। और तीसरा जो है वो होता है बिलियनेयर, एंड बिलियनेयर इज आल्सो डिस्गाइज्ड एज अ पुअर गाय, जस्ट टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ द ह्यूमिलिटी एंड वेयर ही केम फ्रॉम। तो ये तीनों एक कॉन्फ्रेंस पे मिलते हैं, और बिलियनेयर जो कि गरीब बंदे की तरह डिस्गाइज हुआ होता है, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट के पास आके कहता है कि भाई हम्म। मेरे पास इसी बंदे का एक दिया हुआ फॉर्मूला है जो मैंने अप्लाई किया है, एंड आई हैव लाइक मेड बिलियंस आउट ऑफ इट एंड आई हैव बीन हम्म। सुपर सक्सेसफुल। ठीक है। लाइक एंड दिस गाय जिसकी कॉन्फ्रेंस पे हम आए हुए हैं, ये मेरा मेंटोर भी है। अब वो देख रहे हैं उसको कि यार ये गरीब आदमी है और बातें कर रहा है, और उसने घड़ी जो है ना वो बहुत महंगी पहनी होती है। तो वहाँ से ना उनको थोड़ा-सा जो है ना एक ट्रस्ट फैक्टर नज़र आता है कि अच्छा यार ये बातें कर रहा है तो सही कर रहा है। तो उसमें बिली ने उनको बताता है कि भई आपने जो है द की टू सक्सेस इज़ वेकिंग अप एट 5 एएम। अब वो दोनों जो है ना बड़े हम्म। इंट्रिग्ड होके उसकी बात सुन रहे होते हैं। क्योंकि ये कहना क्या चाह रहा है कि मतलब हमारे जो फ़ेज़ेज़ में हम फँसे हुए हैं, हमें सुबह 5 बजे उठना जो है वो सिर्फ़ इससे निकाल देगा। ठीक है? एट द सेम टाइम वो बिलियनेयर इनको कहता है कि यार ओके, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, आई विल टेक यू टू सम फैंसी आइलैंड इन मालदीव्स, और कुछ हम्म। टाइम तुमने जो है मेरे साथ गुज़ारना है, और उसमें जो है ना मैं तुम्हें सारी की सारी चीज़ें सिखाऊँगा। अब ऑब्वियसली उन लोगों को रोल्स-रॉयस पिक करने आ रही है और वो सुबह 5 बजे उठे हम्म। होते हैं, वो पूरा उनको लेजिट लगता है, तो दे आर विलिंग टू डाइव इनटू इट। तो अब नाउ इनाम जस्ट टॉक अबाउट चैप्टर 2, जिसमें वो मज़ीद जो है ना इस नहीं कहानी नहीं, को फिर थैंक यू वलीद। हाँ, आगे लेके चैप्टर चलते टू हैं। में बेसिकली वो राइटर जो है ये आर्गुमेंट हमें करने की कोशिश करता है कि वाई वेकिंग अप एट 5 AM विल एक्चुअली मेक योर लाइफ बेटर। हम सब कह तो सकते हैं यार सुबह उठना बड़ा ज़रूरी है, सुबह उठना हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, पर क्यों? तो इसमें सबसे जो पहला आर्गुमेंट वो करता है, जो कि बड़ा लेजिट भी है, कि बेसिकली एवरी डे वी हैव लिमिटेड एनर्जी एंड वी वेक अप विद अ लिमिटेड बैंडविड्थ, राइट?
तो अगर हम सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही पहला काम अपना फ़ोन चेक करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो सुबह उठते हैं, पहला काम ही हमारे दिमाग में टेंशनें आई हुई हैं कि यार हमने मैंने आज ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। येट हम उठ भी 8 बजे रहे हैं ना, हम ये भी नहीं हम सुबह पहले उठ रहे हैं, हम प्री प्लान कर रहे हैं चीज़ों को लेके। तो उससे क्या होता है वो हमारे पूरे पूरे दिन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है। वो जो हमारी लिमिटेड एनर्जी होती है ना, हम पूरा दिन एक एक टास्क से दूसरे टास्क पे जंप करने में लगा देते हैं और हमारा जो ब्रेन होता है ना वो टेम्परेली बिल्कुल एक इम्पेयर सा हो जाता है। उसको समझ नहीं आती यार क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप सुबह उठें। जब सुबह आप 5 बजे उठेंगे ना इसका मतलब है उस टाइम पे मोस्टली लोग नहीं जाग रहे होते। 96% ऑफ द वर्ल्ड सुबह 5 बजे सो रही होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप सो रहे हो, आवाम सो रही है, आप जाग रहे हो, इसका मतलब है यू हैव मोर टाइम टू डू थिंग्स दैट यू एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन एंड यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट योरसेल्फ इन डूइंग थिंग्स दैट यू डोंट इवन केयर अबाउट इफ पीपल विल व्हाट विल पीपल थिंक इफ दे वॉच यू डूइंग दैट। तो असल चीज़ ये है कि उस लिमिटेड एनर्जी को जो हमारे पास एक दिन में होती है हमने उसको उस पे मैक्सिमाइज़ करना है और साथ-साथ हमने अपना फ़ोकस भी जो है ना डेली बेसिस पे वो मैक्सिमाइज़ करना है। अब क्या होता है जब आप सुबह 5 बजे उठते हो ना, तो राइटर यहाँ पे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में जो कि ब्रेन का हमारा फ्रंट हिस्सा होता है जो कि इसको बेसिकली हम लॉजिकल ब्रेन भी बोलते हैं। जब आप सुबह 5 बजे उठते हो यू गिव योरसेल्फ सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर द डे, यू प्लान फॉर द डे, तो उससे ये होता है कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, सॉरी, वो इट टेक्स इस टाइम टू बेसिकली एडजस्ट टू द फैक्ट कि यार हाँ मैंने ये चीज़ें आज करनी है। आप उसको आराम से प्लान कर सकते हैं और रादर देन वेकिंग अप एंड जस्ट जंपिंग इनटू योर डे, उसमें आपका ब्रेन टोटली उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाता। तो आप क्या होता है आप पूरा दिन एक टास्क से दूसरे टास्क पे जंप कर रहे होते हैं, आप टोटली अनप्रोडक्टिव होते हैं, आप अपने अपने ना आपके दिमाग में अच्छे ख्यालात चल रहे होते हैं, आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत लाउड हो जाती है, आपकी एनर्जी लो रहती है क्योंकि आप जो करना चाह रहे होते हो आप कर नहीं रहे होते, आपके अंदर वो नेचुरल फ्लो स्टेट ही पैदा नहीं हो रही होती एंड यू डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग। द ओनली रीजन इज बिकॉज यू वोक अप एट द टाइम व्हेन योर डे वाज ऑलरेडी स्टार्टेड। आप 8 बजे उठे हैं और आपने 9 बजे जिस समय काम पे जाना है, आप उठे हैं, आप तैयार हुए हैं, आप निकल गए अपने काम के लिए। यू डिड नॉट हैड इनफ टाइम विद योरसेल्फ टू फोकस ऑन ओके मेरी मेंटल स्टेट उस टाइम पे क्या है, मेरा आज के दिन की प्रायोरिटीज क्या है, मुझे उस टाइम उसे किस तरह से मुझे उसको अप्रोच करना है, राइट? तो राइटर इसमें एक बात करता है कि जो टॉप 5% ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मर्स है, राइट, और टॉप 5% ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मर्स दे एक्चुअली कमिट टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग और उन्हें ये बात समझ आती है कि इसका बहुत बड़ा कंपेरेटिव एडवांटेज है, राइट? सो सेकेंडली हम मूव करते हैं इसके बाद चैप्टर 3 पे where the writer discusses what is the key areas of focus if you wake up in the morning, right? So what are your primary areas of focus that you should be considering थ्रू आउट योर डे, राइट? सो इसमें जो तुमने बड़ी डिस्कस किया जो एक प्रॉपर एक फिक्शन स्टोरी चल रही है साथ साथ किताब के अंदर जिसमें वो बिलीनियर है, वो अब उन लोगों को ये बात बता रहा है कि यार बेसिकली ना हर इंसान के पास ये 4 कैपेबिलिटीज होती हैं जिसके अंदर वो अपने फोकस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे पहले कैपेबिलिटी क्या होती है, आपका इंटरनल टैलेंट्स है कि आप उनको किस तरह से कैपिटलाइज करते हो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है लेकिन वो किसी ना किसी वजह से उसको यूज़ नहीं कर सकता या उसको सही तरीके से बाहर नहीं लेके आ सकता और उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। अक्सर लोग अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि यार आई एम नॉट गुड इनफ या मुझे उस जैसा बनना है। तो बेसिकली जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे ना that will distract you from the main thing and your focus will be broken. The second area of focus is how are you able to deal with distractions, ability to be free from distractions. You have to be in a mind frame where you know okay this thing like scrolling on your phone is distractive। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सुबह 5 बजे उठ भी रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं है 5 बजे उठ के मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर दूँ। 5 बजे उठ सो के उठने का मतलब ये है कि यू वेक अप बिफोर एवरीवन एंड यू स्टार्ट प्रेपिंग फॉर योर डे। और उससे क्या होगा इनिशियली आपकी इन एरियाज ऑफ फोकस में आपकी इंप्रूवमेंट होगी। अब गेटिंग फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ये हर बंदे का अपना एक तरीका होता है कि यार हाँ अब एक बात है जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं कितना टाइम उस पर अपना फोकस रख सकता हूँ। आजकल के ज़माने में आपकी नोटिफिकेशंस हर टाइम पे आप बैठे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप एक मैसेज आ गया, आपको कॉल आ गई है, यू विल हैव टू लीव दैट
और फिर वो जो आप एक फ्लो स्टेट के अंदर होते हैं उसको आप दोबारा रीइंस्टेट नहीं कर पाते। द थर्ड एरिया ऑफ फोकस है जो हर इंसान को लगता है और हर बंदा ये समझता है कि यार मैं बहुत अच्छा मल्टीटास्कर हूँ। एज ए ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मल्टीटास्क। हमारा ब्रेन एक टाइम पे एक चीज़ पे अच्छे से फोकस कर सकता है और 6 चीज़ों पे बुरे तरीके से फोकस कर सकता है। तो दिस इज अ चॉइस दैट यू नीड टू मेक। एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर दो और किसी को भी ठीक से ना करो, या एक टाइम पे एक चीज़ को पकड़ो और उसको बहुत बेहतर से करो। एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका फोकस उसी चीज़ के ऊपर है जो आप करना चाह रहे हो। यू नीड टू टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस, यू नीड टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका जो इंटरनल टैलेंट है आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हो। अच्छा, the next thing is the author introduces the concept नहीं of नहीं, day stacking. Basically आपने gradual growth के ऊपर belief रखना है और आपने daily small steps लेने हैं। like regular basis पे आपने small steps लेने हैं towards a bigger goal। उससे क्या होगा कि compounding kick in करेगी और eventually आपको daily basis पे लग रहा होगा कि यार things are not changing, पर eventually with the passage of time आपको एक बड़ा result मिलेगा and it will actually strengthen your core skills as well। उसके बाद ऑथर पर्सनल मास्टरी की बात करता है कि बेसिकली इफ यू वांट टू बिकम an expert in something, you have to basically invest 2 hours every day on yourself, on your mindset, and you have to commit to something for 2 hours for next 10 years to become the master in that sort of a field. So I think Walid, now it's time to move to the chapter 4. बड़ा यार राम है तुमने, तो लग रहा है बड़ी जोर से तुमने किताब पढ़ी है, तुमने तो बड़ी बातें की हैं वैसे। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो इंसाइट शेयर की हैं। अच्छा, अब इसमें चैप्टर 4 में ये बात कर रहा है कि देयर आर 4 इंटीरियर एम्पायर्स व्हिच आर वेरी नेसेसरी। क्योंकि अगर आपने किसी कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस पे जाते हैं तो वो बॉयज़ बातें करो, आप माइंडसेट चेंज करें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो राइटर कह रहा है कि माइंडसेट के अलावा जो है वो चार तीन और चीज़ें हैं विच बेसिकली मेक अप एन इंटीरियर एम्पायर, और आपको उन तीन चीज़ों के बारे में भी ख्याल रखना है अलॉन्ग विद द माइंडसेट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो बिलियनियर बॉय होता है, उनको बताता है कि भाई इफ़ यू वर्क ऑन अ माइंडसेट देन यू आर इग्नोरिंग बेसिकली योर हार्ट सेट, योर हेल्थ सेट एंड योर सोल सेट। ठीक है, तो कहता है कि अब ये चीज़ें हैं क्या। हार्ट सेट जो है इट इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग। ठीक है, अगर आपके पास अनएक्सप्रेस्ड इमोशन रह गए हैं आपके अंदर और आप शदीद ज़िंदगी में आपके मस्त से चल रहे हैं और उसकी वजह से आप वैसे इमोशनल हुए हुए हैं, या आपकी जो इमोशनल स्टेट है दैट्स नॉट परफेक्ट, तो फिर वो जो Hmm. माइंड बॉडी अलाइनमेंट है ना, वो राइटर कहता है कि जी वो थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। और ये इमोशंस कहीं बाद में जाके जो है वो फिर बड़े अगलियर फॉर्म में आपके सामने आके आपको हॉन्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो आप इग्नोर कर देते हो, बट अगर आप इमोशनली यू नॉट स्टेबल then this is going to have an impact going forward. अच्छा, दूसरा सेट जो है वो कह रहा है सोल सेट। सोल सेट इज बेसिकली along the spirituality and being centered and knowing in what state of mind you are, that's also very important। ठीक है, मतलब ठीक है आपका माइंडसेट है एक चीज़ में, बट अगर आप सेंटर्ड नहीं है, और आई थिंक उससे जो है वो बड़े फिर मसले आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है वो कहता है फिजिकल सेट। अब फिजिकल सेट इज़ मोर अबाउट एक्सरसाइज, जॉगिंग, बेसिक Hmm. फिजिकली एक्सर्टिंग योरसेल्फ। और उसकी जो है वो वजह ये बताता है राइटर, वो कहता है कि ये हेल्थ वाला एलिमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आपके बाकी के चार हैं, और इसमें से अगर आप कुछ और एक भी चीज़ मिस कर दें, तो अगर आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, तो वो इट माइट नॉट बेसिकली वर्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, द 20-20-20 फॉर्मूला। अच्छा, अब बेसिकली 5 बजे की जो उठने की जो गेम है ना, वो राइटर कह रहा है कि ये तीन चीज़ें करनी है, बाकी चीज़ें तो उसने फ़ायदे बताए जो पहले इनाम ने बात की और अभी जो पिछले चैप्टर में भी बात थी। बट अब आपने जो 1-2 घंटे पहले जो आपने उठना है, उसमें आपने क्या करना है, दिस इज़ व्हाट द राइटर टॉक्स अबाउट, और उसको कहता है कि जी 20-20-20 फॉर्मूला। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर डे, द फर्स्ट 20 मिनट्स इज़ बेसिकली टू मूव। ठीक है, उसमें वो अगेन वही वाली बात करेगा कि यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू ट्राई एंड स्वेट, और इट कुड बी एज सिंपल एज दैट आप खड़े हुए आप पुशअप्स निकालना शुरू कर दिए, आपने जंकिंग जैक्स करना शुरू कर दिए। इसमें रिसर्च है विच सेज कि स्वेट डिक्रीजेस cortisol लेवल इन द ब्रेन एंड इट एट द सेम टाइम इट प्रोड्यूसेस हेल्प प्रोड्यूस द प्रोटीन विच प्रमोट्स न्यूरल कनेक्शंस इन योर ब्रेन। अब न्यूरल कनेक्शन जितने ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है कि आपका वो डोपामीन ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो आप जो है वो उसमें ज़्यादा खुश होंगे। सही है, और एट द सेम टाइम आपका जो दिन शुरू हो रहा है, तो वो बड़ा एक फोकस तरीके से शुरू हो रहा है, बिकॉज वंस यू आर गेटिंग योर डोपामीन इन द मॉर्निंग,
तो एट द सेम टाइम योर फील गुड हार्मोन आर देयर, यानी कि आप मोर फोकस्ड हैं, यू आर मोर प्रोडक्टिव। अच्छा जी, दूसरा जो राइटर कह रहा है कि आपने जो 20 मिनट लगाने हैं, 5 बज के 20 मिनट पे आपने क्या करना है कि आपने करना है रिफ्लेक्ट। और उसमें जो है वो आपने क्या करना है, सॉलिट्यूड पे प्रैक्टिस करना है, थोड़ा-सा सोचना है बैठ के कि भई ज़िंदगी में आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ा-सा डायरेक्शन के बारे में आपने सोचना है। व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू यू एंड व्हाट रियली मैटर्स। अच्छा, पहले 5 से 7 मिनट आपने ये सोच लिया, उसके बाद आपने अपने थॉट्स को पेन डाउन करना है। दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। दिस कम्स इन दैट रिफ्लेक्शन फेज़ जहाँ पे आप कर रहे हैं जर्नलिंग, और वहाँ पे यू आर राइटिंग अबाउट योर फियर्स, यू आर राइटिंग अबाउट योर एम्बिशंस, यू आर राइटिंग अबाउट योर गोल्स। ये एज़ सिंपल एज़ दैट, अगर आपने उसको एक छोटे लेवल पे लेके आना है, तो आप कह रहे हैं कि मैंने इस दिन में क्या अकम्प्लिश करना है एंड हाउ विल दैट मेक मी फील। ठीक है? तो जब आप ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ किसी चीज़ को लेके बहुत सारे इमोशंस अटैच्ड हैं, तो वो इमोशंस डाइल्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर वेरी स्ट्रेसफुल एंड देन यू राइटिंग अबाउट इट यार टुडे आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग। जब उसको आप थोड़ी देर के बाद दोबारा जो पढ़ते हैं, तो वो जो उनके साथ इमोशन अटैच होते हैं, दे ट्रैवल थ्रू इट एंड देन यू डोंट फील दैट सैड या दैट इमोशनल इफ यू पेन डाउन योर थॉट। दिस इज़ द रियल जिसे कहते हैं ना कि रैशनल बिहाइंड राइटिंग। अच्छा जी, अब लास्ट 20 मिनट जो आपने गुज़ारने हैं 5:40 से लेके 6 बजे तक, वो राइटर कहता है कि आपने ग्रोइंग पे गुज़ारने हैं, व्हिच इज़ बेसिकली समथिंग लर्निंग या एनीथिंग दैट इज़ गोना हेल्प यू ग्रो इन व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू अचीव। अगर आप बिज़नेस में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, तो रीड सम आर्टिकल्स, रीड सम पॉडकास्ट, या किसी सक्सेसफुल बिज़नेसमैन की कहानी, या वो अगर बातें कर रहा है कि अच्छा यार आप माइंडसेट चाहिए या ये चीज़ें चाहिए, तो डू दैट। अगर आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस स्किल के बारे में पढ़ेंगे या उस स्किल को ट्राई करेंगे या उस स्किल से के बारे में किसी से कुछ सीखेंगे। तो जब आपने ये काम कर लिया, तो बेसिकली राइटर कह रहा है कि दैट काइंड ऑफ मार्क्स योर परफेक्ट आवर, जिसमें आप उठे, आपने एक्सरसाइज की, आपने रिफ्लेक्ट किया, आपने अपनी ग्रोथ पे जो है फोकस किया। तो दिस इज समथिंग, एंड देन वंस यू कीप डूइंग दैट, इट्स गोना अलाउ यू टू अनलॉक योर रियल पोटेंशियल, एंड दिस इज बेसिकली that success formula according to Robin Sharma, which kind of makes sense. And now, what do you think about ये this? बड़ा ये जो ज़रूरी है तीन पता है। बातें हैं अच्छा, 20 अब मज़े 20 की 20। बात ये है कि पढ़ने से पहले बंदे को लगता है कि यार सुबह 5 बजे अपना दिन शुरू करो, 5 बजे उठते ही आप काम करना शुरू कर दो, या जो भी आप जिस के बारे में पैशनेट हो या नहीं हो, लेकिन बस आप 5 बजे अपना दिन शुरू कर दो। द गुड थिंग इज़ 5 बजे उठने का मतलब ये है कि यू नीड टू टेक टाइम टू प्री प्लान योर डे। और उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको जस्टिफाई किया है, बोथ न्यूरो साइंस से, एक स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से भी, कि यार किस तरीके से हमारा दिमाग हाँ, काम करता है। और जो प्री प्लानिंग है वो बेसिकली किस तरह से हमें अगले दिन, पूरे दिन के लिए हमें सेट करती है, राइट। और लास्ट चैप्टर में वो बड़ा अच्छी बात करता है कि लोगों को लगता है कि जो स्लीप है ना, ये नींद है ना, ये दिस इज वेस्टेज ऑफ माई टाइम। लोग ये कहते हैं कि यार मरने के बाद भी तो हम्म, सोना ही है ना, तो अभी जाग लो। पर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि a good sleep is as important as anything else in your life. अगर आप जिम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आपकी बॉडी को टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। आपको बॉडी को डाउन टाइम चाहिए। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंट डेकेड्स के अंदर टेक्नोलॉजी इस हद तक ऊपर चली गई है, स्क्रीन्स आ गई हैं, कलर्स हैं स्किन के अंदर, ब्राइट ब्राइट कलर्स हैं कि वो हमें हमारी नींद उड़ा देते हैं। हमारी आंखों के अंदर जो मेलेटोनिन लेवल का, जो कि एक स्लीप हार्मोन है जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, जब हम सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी मेलेटोनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है टू मेक श्योर कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू गो बैक टू स्लीप। लेकिन जब आप पूरे दिन स्क्रीन देखते हो तो आपका ब्रेन को लगता है कि बाहर तो रोशनी है, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर तो रोशनी जा रही है। इट इट डज नॉट नो कि ये सूरज की रोशनी नहीं है, ये आर्टिफिशियल लाइट है। तो उससे ये होता है आपके वो हार्मोन लेवल्स डाउन हो जाते हैं, और आपकी स्लीप क्वालिटी एंड स्लीप का टाइम अफेक्ट करता है। तो आप सोने से 1 घंटा पहले अगर आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं, आप फ़ोन पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उससे ये हुआ कि आपने अगर दिन को अच्छे से ख़त्म भी नहीं किया ना, तो आप अच्छे से उसे शुरू भी नहीं कर पाएंगे। और ये बेसिकली आप इसी लूप होल में घूमते रहेंगे। तो अगर आप ये 20-20-20 सुबह कर लो ना 1 घंटा, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू टू बी कंटेंट इन योर लाइफ, कि यार हाँ, जो मैं आज के दिन में करने जा रहा हूँ ना, आई विल बी एक्चुअली fully invested in this, and this will actually make me a better human being, and it will be something beneficial for me. और ये दुनिया में जितने भी elite performers हैं, उन्होंने इस चीज़ को somehow knowingly और unknowingly इसी चीज़ को क्रैक किया कि आई नीड टू टेक ओनरशिप ऑफ माई डे। जो एक क्वालिटी वर्क है, कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़ है, वो खुद ब खुद ही नहीं होगी।
You have to put your time in, and you have to bring some discipline as well. क्या कहना है वली? यार वैसे हाँ, आई थिंक इट्स अ वेरी जो 5 बजे वाली बात तुम बात कर रहे थे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हम देखते हैं ना, हम्म, जो कि बिलियनर्स, स्पेशली बिलियनर्स, वो हमेशा जिससे पूछो कितने बजे उठ रहे हैं, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे हम्म, उठ रहा है, सही है, इसके बाद कोई नहीं उठ रहा। तो उसका मतलब है कि इसमें ना कोई तो गेम तो है इस पूरे फार्मूला में, इस 5 AM वेकिंग अप। एंड आई थिंक इसमें मज़े की बात यह है कि हम लोग जो है ना, आज जिस जनरेशन में रह रहे हैं दुनिया में, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अब उसमें से क्या पता कुछ लोग हम्म, जो हैं वो इंस्पायर हों और वो उठे 5 बजे और एक दिन 5 बजे उठे हैं और उनको समझ ही नहीं आ हम्म, रही और बस अगले दिन से गेम बाहर में गया। तो दिस इज़ आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू फर्स्ट गेट कंफर्टेबल टू द रूटीन, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने जब ये बुक पढ़ी और जब ये हम्म, किया तो आई डिड वेक अप एट 5। एंड अगर आप कॉन्शियसली वो चीज़ें करें ना, आई वाज़न्ट एबल टू डू द एंटायर आवर बिकॉज इट वाज अ लिटिल टू मच। 5 मिनट 10 पुशअप्स निकाले, वो लगता है कि 10 मिनट हम्म, हो गए बट एक्चुअल 2 मिनट होते हैं। तो अगर आप उसको टाइम करके करें, लेकिन लेकिन उसमें ना शुरू के तीन हम्म, चार घंटे मेरे अच्छे गुजरे। आई वुड से कि आई गेट व्हाट इज हम्म, ट्राइंग टू से कि यू आर फोकस्ड, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आपको मज़ा आ रहा है ना, तो हम्म, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आता है। अब हमारे मसले होते हैं कि हमारी शायद जॉब्स इतनी कोई अपीलिंग नहीं होती, तो वी आर ऑलरेडी मिजरेबल। तो ये जो चीज़ जो है ना, ये उतना ज़्यादा उस पे इम्पैक्ट इसलिए नहीं कर रही होती बिकॉज़ क्योंकि यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट यू लव, ठीक है? उसमें फिर आप यू हैव टू पुश थ्रू। बट अगर आप उसमें थोड़ा कॉन्शियसली ज़रा फ़ोकस करें ना, क्योंकि अब का ऑफ़िस तो हम्म, आ गए हैं, काम तो करना है। माइट एज़ वेल जस्ट डू इट, एंड व्हेन यू ट्राइंग टू डू इट, तो उससे बड़ा फ़र्क हम्म, पड़ता है कि यू आर एक्चुअली इन इट। So I think it's a journey, it's a process. Inculcate this और literally उठें और 20-20 मिनट का टाइमर लगाएं to begin with, and then see कि what impact it has on you. और gradually I think with time you would know कि अच्छा यार इसमें इस बात का ये मतलब है, because time लगता है अपनी बॉडी को समझने में भी और काम और सेंटर्ड होने में भी। कहने को तो आसान बातें हैं, but I think it takes a lot of time and effort and energy. और वंस यू काइंड ऑफ गेट अ हैंग ऑफ दीज थिंग्स, तो फिर तो आप शायद बाकी की सारी हम्म, ज़िंदगी 5 बजे उठे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। बट आई थिंक वुड यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि दिस थिंग इज़ गोना टेक टाइम। यू हैव टू वेक अप विद दिस इंटेंशन कि ये सब चीज़ें करनी हैं हम्म, ताकि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो। रादर देन ये नहीं, डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट कि मैंने किताब पढ़ी है तो बस अब मैंने करना है और इससे मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, नहीं। यू हैव टू बी इन दैट माइंडसेट के और बी प्रेजेंट व्हाइल यू आर डूइंग ऑल दोज़ एक्टिविटीज़। जिसमें आप मेडिटेट कर रहे हैं तो लाइक ट्राई एंड जस्ट बी इन इट। जर्नल कर रहे हैं तो जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट हाउ यू फील। प्लानिंग कर रहे हैं तो उस इंटेंशन से करें कि यार ये सही बात करनी है। है चीज़ें मैंने इस दिन में। तब इसका ये बड़ा इम्पैक्ट होगा, अदरवाइज़ तो हम्म, इफ यू जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, तो माइट साउंड अपीलिंग। ऑफ कोर्स 1-2 फ़ायदे तो होते ही हैं। सुबह उठ के एक्सरसाइज़ का फ़ायदा होता है, बाकी चीज़ों का फ़ायदा होता है। बट अगर आप इसका पूरा बेनिफिट चाह रहे हैं तो आई वुड से जस्ट डू इट सिंसियरली एंड कीप रिपीटिंग इट एंड देन सी 5 नहीं तो 6 बजे उठ जाएँ। बट डू इट। और इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट 5 AM का ये होता है कि आपने सनराइज़ से पहले उठना होता है, जब अंधेरा होता है। तो कुछ जगहों पे सूरज ही 9 बजे निकल रहा है तो 5 बजे उठ के सेंस नहीं बनती, फिर आप 6 बजे भी उठ सकते हैं, 7 बजे भी। तो जस्ट अलाइन इट विद द हम्म, सनराइज़ एंड देन सी। और बाकी या दिस इज़ आई थिंक इट्स अ गुड बुक, इट्स अ गुड रीड। और हम वैसे अब हमने जो चीज़ें बताई हैं, आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर यू टू जस्ट इट्स गो वेरी एट इट एंड देन स्टार्ट हाँ प्रैक्टिसिंग। कि आपने कोई रॉकेट बट साइंस नहीं बट करनी। और जो 2020 रूल है उसमें भी यही चीज़ है कि आपने 3 सिंपल चीज़ें करनी है। यू एक्टिवेट योर बॉडी, यू एक्टिवेट योर ब्रेन, एंड देन यू स्टिमुलेट योर ब्रेन बाय लर्निंग समथिंग न्यू। तो बेसिक फॉर्मूला है, बड़ा इजी चीज़ है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको मोस्टली कामयाब करती हैं वो सिंपल चीज़ें होती हैं। लोग ढूंढ रहे होते हैं यार कोई बड़ी, मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करूंगा तब जाके ना मैं कोई बड़ी शय बन। बट या आई थिंक हुँ। इस बुक में सबसे बड़ा लेसन ये भी है कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लिविंग अ लाइफ दैट इज सिंपल एंड दैट इज filled with discipline. So I guess this was the podcast for today. वलीद, क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट रिमार्क्स? Last remark, I think one more thing that I think it just like crossed my mind. कि this 5 AM thing, if you just look at it from a bigger spectrum, it's basically about discipline. ठीक है, discipline is one of the hardest thing to achieve. और इसमें again it tests your willpower, it tests your discipline, it tests your like the rigor that you willing to do this thing every day at 5 a.m. stepping out of your comfort zone,
आई नो सुबह उठते हैं तो बड़ा एक अजीब सा मूड होता है, और उस रेजिस्टेंस से पावर थ्रू करना to do these things, and then I think what it's a mindset, you know, it's basically training you to be successful. Because successful लोगों का क्या होता है, उनका mindset होता है, उनका चीज़ों पे control ज़्यादा होता है, they're more calm, ठीक है, वो emotionally react नहीं करते। और ये वो सारी चीज़ें जो है ना, ये आप में inculcate कर रही होगी जब आप रोज़ सुबह 4 बजे या 5 बजे का अलार्म लगा रहे होंगे, तो उसमें यू नो देयर इज दिस इंटेंशन दैट्स कमिंग थ्रू, फिर आप उठ भी रहे हैं कि अच्छा यार अब उठना है, तो वो डिसिप्लिन फिर ज़िंदगी में सही और बात है। चीज़ों में भी ट्रांसलेट हो जाता है। इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप 5 बजे उठ गए हैं, तो वो फिर आप देखेंगे कि बाकी चीज़ें जो फँसी हुई होती हैं, वो भी होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज़ आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ रहा है। तो आई थिंक मेक दैट थिंग एज़ योर कोर एज़ वेल, कि इट्स नॉट जस्ट वेकिंग अप एट 5 एएम दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, इट्स मेकिंग मी मोर डिसिप्लिन्ड, ठीक है? इट्स मेकिंग मी मोर कमिटेड टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो ये वो आइडियाज़ भी जो हैं ना, वो आई थिंक ग्रेजुअली कवर हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। मैंने तो ऑनेस्टली पिछले 3-4 दिन से ही करना शुरू किया है फॉलो, एंड आई थिंक आई काइंड ऑफ एन्जॉय इट। मैं उसमें ये मसला ये होता है कि आप शाम 6-7 बजे फिर आप थक भी जाते हैं, बिकॉज़ यू स्टार्टेड योर डे अर्लियर, बट एट द सेम टाइम इसमें वो ये स्लीप साइकिल भी सीधा करने की बात कर रहे हैं कि बाय 10 यू स्लीप, by 9 and then you wake up at 5 again, but like before that you had a good 8 hours sleep। हमारी ज़िंदगियाँ इतनी तेज़ होती हैं कि हम लोग सो नहीं पाते, तो थोड़ा थक जाते हैं, फिर आपको मज़ीद खाना पड़ रहा है जस्ट टू स्टे एनर्जेटिक। बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, लिसन टू योर बॉडी इन दिस प्रोसेस, फिगर योर ओन फ्लो। 5 बजे उठ रहे हैं तो फिर आपने शाम में नैप लेना है या क्या करना है जस्ट टू स्टे एक्टिव, ऑल आर ऑलवेज़ सही डूइंग बात समथिंग, सही है? तो उसको भी ज़रा थोड़ा-सा हम देखें। बाकी या आई थिंक इट्स अ स्वीट एंड शॉर्ट बुक। आई होप यू गाइज़ एन्जॉयड दिस बुक, एंड है। I think नाम that was all. लास्ट I फ्यू वर्ड्स think फ्रॉम यू? until next time, that was it.